हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये जो डिस्कशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके मुकदमे अभी अभी शुरू हुए या जो अपनी कोई रणनीति बना रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी जस्ट कुछ स्टेप्स लिए हैं या जिनके मुकदमे शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान से आप इस वीडियो को और इस जजमेंट को पूरा देखिएगा आखिरी तक। आपको वीडियो अच्छी लगी और लोगों को भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करना, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके रखेंगे तो इस प्रकार की जानकारियां निरंतर और सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा। तो दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जब आपके मैट्रिमोनियल विवाद शुरू होते हैं तो सबसे पहले आपको ये लगता है कि मैं क्या करूं। ये नेचुरल है, हर किसी के मन में आएगा कि मेरी पत्नी चली गई है। जब हम बात करते हैं वो लोग अभद्रता करते हैं या फिर वो हमको थ्रेट करते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि कल को ये कुछ करना दे और आपके परिवार के मन में यही होता है कि हम अपनी तरफ से क्या स्टेप लें। अब इसी के तहत आप जाकर के कुछ सलाह लेते हो और आप लोगों को मैक्सिमम टाइम ये सलाह मिलती है कि आप एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स यानी सेक्शन 9 HMA का केस फाइल करो। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको बोला जाता है कि आप हक जोजियत का केस फाइल करो। अब दोस्तों, हक जोजियत वही है जिसे हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 कहते हैं, मुस्लिम में उसे हक जोजियत कहते हैं। अब ये केस फाइल होता है जिसमें प्रार्थना की जाती है कि मैं अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहता हूं। और दोस्तों, जब आपको इस सलाह दी जाती है इस केस को फाइल करने की, तो एक चीज आपको बताई जाती है कि इससे आपके आर्ग्यूमेंट अच्छे हो जाएंगे, मेंटेनेंस केस में आपको फायदा मिलेगा और अगर ये केस आपके पक्ष में आ गया, डाइवोर्स में भी आपको फायदा मिलेगा और पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। अब दोस्तों, आज का ये पूरा मामला जो नीचे से लेकर के पूरा सुप्रीम कोर्ट तक गया है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमें अपनी रणनीति को बनाने में बहुत सहायता मिलेगी और हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। तो दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं इस मामले का। 2015 में शादी के 1 साल के बाद पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया, मतलब पति का घर छोड़ करके चली गई और जाकर के अपने मायके में रहने लगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पति ने कुछ लीगल सलाहें ली और जुलाई 2018 में पति ने अपनी तरफ से सेक्शन 9 का एक केस उसको वापस बुलाने के लिए दायर कर दिया। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, देखो 2015 से अलग रह रही है, 2018 चल रहा है, अभी तक कोई केस नहीं है, 3 साल हो गए। लेकिन जैसे ही उसने सेक्शन 9 फाइल किया, उसका नोटिस पत्नी को सर्व हुआ, पत्नी ने अपनी तरफ से एक मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया और उसके अंतर्गत उसने वो सारे आरोप लगा दिए जो घटनाएं कभी घटी नहीं थी। अब दोस्तों, 2022 में जो सेक्शन 9 का केस था वो पति के फेवर में आ गया, क्योंकि पत्नी अपनी तरफ से कोई सबूत नहीं दे पाई और कोर्ट ने उसको आदेशित कर दिया कि आप जाकर के अपने पति के साथ निवास करें। अब ऐसे में अधिकतर मामलों में तो होता है कि पति का इतने सालों में पूरा बिहेवियर ही चेंज हो चुका होता है, मूड चेंज हो चुका होता है, परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। और जब उसने सेक्शन 9 फाइल किया था या हक जोजियत फाइल किया था, उस समय पे तो वो चाहता था कि वो पत्नी को साथ रखे, बट आज नहीं चाहता। लेकिन खैर, ये मामला पूरा चला और मामला पति के पक्ष में आ गया। पत्नी को आदेश कर दिया गया कि आप जाकर के पति के साथ रहो। अब जो आपको दूसरी चीज बताई गई थी कि सेक्शन 9 का फायदा आपको मिलता है मेंटेनेंस में। दोस्तों, यहां मेंटेनेंस का केस भी चल रहा था, लेकिन मेंटेनेंस के केस में 10,000 रुपए महीने का ऑर्डर कर दिया गया, यानी पति अपनी पत्नी को 10,000 रुपए महीना देगा। यानी सेक्शन 9 की डिग्री पति के फेवर में हो गई थी। उस डिग्री के आने के बाद भी पत्नी ने वापस आने से साफ इनकार कर दिया, यानी पत्नी पति के पास नहीं आई और उसके बावजूद भी 10,000 रुपए मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। अब पति को लगा भाई ये तो पूरी तरीके से गलत है। अब पति ने इसको चैलेंज किया झारखंड हाईकोर्ट में। अब जब वो झारखंड हाईकोर्ट में गए और वहां पे पूरे मामले की परिस्थितियों को दिखाया, वो सेक्शन 9 की डिग्री दिखाई कि भाई डिग्री भी मेरे फेवर में आ गई। डिग्री आने के बाद जब पत्नी को आदेश दिया गया तो पत्नी ने उसके बाद भी आने से मना कर दिया, फिर भी नीचे वाली कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया है। तो झारखंड हाईकोर्ट ने पाया कि भाई ये तो गलत है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि पत्नी स्वयं की मर्जी से साथ में नहीं रहना चाहती है, यानी 125(4) लागू होता है। तो इन सब चीजों को मानते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जो 10,000 रुपए का ऑर्डर था इसको खारिज कर दिया। बोला नहीं, इस मामले में मेंटेनेंस नहीं बन सकता, क्योंकि तो प्राइमा फेसी है कि पत्नी स्वयं की इच्छा से ही अलग रह रही है और कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वापस आने को रेडी नहीं है। अब दोस्तों, पत्नी ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ये गलत है, मेरा तो मेंटेनेंस बनना चाहिए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले की परिस्थितियों को देखा, त्रिपुरा हाईकोर्ट के एक पुराने जजमेंट का हवाला लिया और उसके बाद ये कहा कि भाई अगर मान लेते पति ने सेक्शन 9 फाइल किया और सेक्शन 9 की डिग्री पति के फेवर में आ जाती है, डिग्री आने के बाद पत्नी को आदेश होता है कि वो जाकर के पति के साथ रहे और पत्नी फिर भी मना कर देती है, तो ये बात भी पत्नी को मेंटेनेंस लेने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है
और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो झारखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको खारिज कर दिया और पति को बोला भैया मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। अब लड़ाई चली फैमिली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। सेक्शन 9 फाइल था, डिक्री पति के फेवर में थी, उसको कहीं कोई फायदा नहीं मिला। यही चीज मैं अपने वीडियोज में पिछले कई सालों से आपको समझाता आ रहा हूं कि सेक्शन 9 आज के समय पे एक यूजलेस केस है जिससे आपको कोई फायदा नहीं मिलता, केवल आपका समय खराब होता है और सेक्शन 9 का नोटिस वहां पे जाने के बाद उल्टा आप अपने ऊपर 3-4 केसेस करवा के बैठ जाते हो, तो कोई फायदा होता नहीं है, केवल और केवल सिर्फ नुकसान ही है। अगर आप आज के समय सोच के सेक्शन 9 फाइल कर रहे हैं कि आपको मेंटेनेंस में फायदा मिल जाएगा, डाइवोर्स में फायदा मिल जाएगा, डाइवोर्स की प्रोसीजर छोटी हो जाएगी, ये सारी चीजें आपके मन का भ्रम है। तो विचार करिए, पहले अच्छे से स्टडी कीजिए सेक्शन 9 पे, उसके बाद कोई फैसला लीजिए कि आपको सेक्शन 9 फाइल करना चाहिए या फिर कुछ समय चुप बैठ के, खामोश बैठ के फायदा है। और कुछ समय अगर आप चुप रहेंगे तो उसमें कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं और आपका मन ये होता है कि साथ नहीं रहना, तो उस केस में अगर आप डायरेक्टली डाइवोर्स फाइल करें तो आपका बहुत समय बच जाता है। अब इसी मामले में सोचो, नीचे से लेके ऊपर तक जाते जाते कितना टाइम लग गया होगा, है ना। 2018 का मामला है, कब जजमेंट आ रहा है, केवल सेक्शन 9 का सुप्रीम कोर्ट तक होकर के। अब कब बंदा डाइवोर्स फाइल करेगा और कब उसका जजमेंट आएगा, जिंदगी तो इसी में निकल जाएगी, तो बचा क्या। तो ये चीज विचारणीय है, सोचने लायक है। दोस्तों, इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।